नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना कफ़रू बादुहुम औलियाउ बाद इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन कबीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन करम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से सूरत अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 73 पढ़ने की हम सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसमें खालिक़ कुद्दूस जल्ला वाला ने कुफ़ार का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि वल्लज़ीना कफ़रू बादुहुम औलियाउ बाद, के काफिर जो हैं वो आपस में एक दूसरे के वारिस हैं। तुम में से ईमान वालों के काफिर जो हैं वो वारिस नहीं हो सकते हैं अगर तुम ऐसा ना करोगे। इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुम ऐसा ना करोगे, तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन कबीर, तो ज़मीन में बहुत बड़ा फ़साद जो है वो बर्पा हो जाएगा। यहाँ ज़िक्र है कि काफिर जो हैं वो काफिरों के ही वारिस हैं, काफिर जो हैं वो काफिरों के ही दोस्त हैं। काफिर कभी ईमान वालों के दोस्त नहीं हो सकते हैं, काफिर कभी ईमान वालों से मोहब्बत नहीं कर सकते हैं, और काफिरों के कभी ईमान वाले जो हैं वो दोस्त नहीं हो सकते हैं और ना ही उनके वारिस बन सकते हैं। इस आयत मुक़द्दसा में ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि आज अगर हम अपने मुआशरे में जब नज़र दौड़ाते हैं, ईसाइयों को देखते हैं तो वो एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाते हैं। अगर किसी ईसाई के साथ कोई मसला दरपेश आ जाए तो सारे के सारे ईसाई जो हैं वो एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाते हैं। लेकिन यहूदियों को जब हम देखते हैं तो यहूदी भी इसी अंदाज से, जिस तरह ईसाई एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाते हैं तो यहूदी भी सारे के सारे एक प्लेटफार्म पे जमा होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन बात जब ईमान वालों की करते हैं, मुसलमानों की करते हैं, जिनके बारे में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन जो है वो मोमिन का भाई है। मोमिन जो है उसको जब वो देखता है दूसरे मोमिन को तो इस अंदाज से उसे तकलीफ़ होती है जिस तरह जिस्म के किसी उज़्व को तकलीफ़ होती है। तो ये सारी बातें समझने के बावजूद मोमिन जो है वो मोमिन के साथ नहीं खड़ा होता। मोमिन जो है वो मोमिन की मदद नहीं करता है, मोमिन जो है वो मोमिन की मुखालफत करता है। अगर हम किसी आम छोटे से कस्बे या चक की बात करें तो उसमें पड़ोसी दूसरे मुसलमान पड़ोसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि उस पर जुल्म व सितम करने के लिए तैयार रहता है, उसके साथ ज़्यादती करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अपने मुसलमान भाई की मदद करने के लिए तैयार नहीं रहता। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर ये इरशाद फरमाया कि इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, कि मोमिन जो है वो मोमिन का भाई है। मोमिनीन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के भाई हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में ये बातें हमें समझनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अपने मोमिन भाई की जब भी उसे ज़रूरत पेश आए उसकी हम मदद करें। जिस तरह ईसाई एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाते हैं, जिस तरह यहूदी जो हैं एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाते हैं, तो ईमान वालों को भी एक प्लेटफार्म पे जमा रहना चाहिए। चक में एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के साथ खैर खाई करने के लिए तैयार नहीं रहता। एक शहर के अंदर बसने वाले जो ईमान वाले लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। एक मुल्क के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें मुसलमानों की मुसलमान मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसका सबब ये क्या है? इसका सबब वो है जिसका एतराफ़ हमफ्रे ने हमारे सामने किया है अपनी किताब के अंदर। उसके हवाले से जो किताब लिखी गई है, दोस्तों ने उसको हमफ्रे के एतराफ़ात जो हैं उनका अपनी किताबों के अंदर बयान किया है। तो उसने इस बात को वाज़ेह किया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हर दौर के अंदर ये प्रोपेगेंडे हुए हैं
मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है और इस्लाम को गिराने की नापाक साजिश की गई है। हम्फ्रे ने इस बात का भी इतराफ़ किया कि मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने के लिए हर दौर के अंदर यहूदी और ईसाई जो हैं वो प्रोपेगेंडे करते चले आ रहे हैं। यहाँ इस बात को ज़हन में रखें कि भाई जो है वो अपने भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात नहीं रखता है, वो उनसे बिगाड़ कर रखता है, उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं रहता है। एक चाक के अंदर रहने वाले मुसलमान दूसरे मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक मुल्क के बशिंदे जो हैं, मोमिन जो हैं, वो मोमिन की मदद करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। अब अगर एक मुल्क की बात की जाए कि एक मुसलमान मुल्क जो है अगर उस पर कोई यहूदी ताकत या नसरानी ताकत जुल्म व सितम कर रही हो तो दूसरा मुस्लिम मुल्क जो है वो उसकी मदद करे, तो इस तरह एक दूसरे की मदद करने के लिए ये लोग तैयार नहीं होते हैं। हालांकि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने कलमा तैयबा के साए में तमाम के तमाम ईमान वालों को जमा फरमा दिया। इसके बावजूद मोमिन जो हैं वो काफिरों के साथ दोस्तियां लगा के रखते हैं और बहुत से मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए वो तैयार नहीं रहते हैं, यहूद व नसारा के इशारों पे चलते हैं, लेकिन मुसलमान ममालिक की वो मदद नहीं करते हैं, जिससे यहूदियत और नसरानियत को खुश किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि खालिक़े कुद्दूस जल्ला वाला ने फरमाया ये यहूद व नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, तो फिर मोमिन जो है क्यों उनसे दोस्ती लगाता है, क्यों उनके आसपास घूमता है, क्यों उनके साथ अपने याराने बनाने की कोशिश करता है। हालांकि उसे दोस्ती तो ईमान वालों से रखनी चाहिए, क्योंकि ईमान वाले ही ईमान वालों की मदद करते हैं, काफिर कभी मोमिन की मदद नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई तालीमात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।